कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे पाठ एक सीखो। ये एक कविता है। देखिए बच्चों, ये पाठ एक है सीखो। इसमें हमें जो है कुछ सिखाया गया है। हमें किसी ना किसी से कभी ना कभी कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिलता है। तो इसमें जो है हमें प्रकृति के बारे में बताया है कि हमें प्रकृति से क्या क्या सीखने की जरूरत है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं प्रस्तावना। प्रकृति की हर संपदा हमें कोई ना कोई शिक्षा प्रदान करती है। कि बच्चों, हमें जो हमारी प्रकृति है ये पूरी, वो कुछ ना कुछ सिखाती है। किससे हमें क्या सीखने को मिलता है ये हमें इसमें बताया है। परिकल्पना। यदि प्रकृति ना होती तो क्या होता? अगर हमारी प्रकृति नहीं होती तो क्या होता? ठीक है, हम ना हरा भरा देख पाते, हमें न भंवरे देखने को मिलते, हमें न पेड़ पौधे देखने को मिलते, ना हमें पानी देखने को मिलता। तो कई ऐसी सुंदर सुंदर चीजें हैं जो हमें देखने को ही नहीं। उद्देश्य परोपकारिता की भाव को जागृत करना, है ना। इस जो कविता का उद्देश्य क्या है? परोपकार। हमें परोपकारिता होती है कि दूसरों पर उपकार की भावना, है ना। परोपकार कैसे किया जाता है उस भावना को बढ़ाना। तो हम शुरू करते हैं आज की कविता सीखो। फूलों से नित हंसना सीखो, औरों से नित गाना, फल की लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तो बच्चों, इसमें क्या है, कवि बोल रहा है कि फूलों से नित हंसना सीखो। नित का अर्थ होता है हमेशा। तो क्या है, फूल जैसे हमेशा खिले रहते हैं ना, ऐसे क्या है, हमें अपने चेहरे जो है खिले खिले रखने चाहिए, यानी कि हंसते रहना चाहिए। भौरे से नित गाना। भौरे आपने देखा होगा, फूलों पे बैठते हैं, काले काले छोटे छोटे कीड़े होते हैं। तो भौरों से नित गाना, हमें हमेशा इतने प्रसन्न रहना चाहिए, गुनगुनाते रहना चाहिए। फल की लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। आपने देखा होगा बच्चों, जैसे फल की जो टहनी होती है, जिस टहनी पर ज्यादा फल आ जाते हैं वो थोड़ी झुकी हुई हो जाती है। तो कवि कह रहे हैं कि फल की डालियों को देखकर हमें यह सीखना चाहिए कि हमें जो है हमेशा शीश झुकाना चाहिए। ऐसे झुके हुए मतलब ऐसे बड़ों के सामने, अपने भगवान के सामने। तो हमें थोड़ा विनम्र रहना चाहिए, शीश झुकाकर रहना चाहिए। शीश का अर्थ होता है अपना सिर। सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल कोमल बहना, दूध और पानी से सीखो, मिलजुल से रहना। तो सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल कोमल बहना। जब जो हवा चलती है ना, वो कैसी चलती है? कोमल कोमल बहती है, एकदम अच्छी लगती है ना। कोमल कोमल हवा बहती है ना। हम कहते हैं आज तो बहुत ही अच्छी हवा बह रही है। तो हमें उस हवा से सीखना चाहिए, है ना, कि हमें एकदम कोमल स्वभाव का होना चाहिए, है ना। दूध और पानी से सीखो, मेल जोल से रहना। आपने देखा होगा बच्चों, दूध और पानी जो होता है, अगर उन्हें मिला दिया जाए तो हम ये नहीं बता सकते कि दूध कौन सा है और पानी कौन सा है। दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं। ठीक उसी तरह हमें जो है सभी के साथ में मिलजुल कर रहना चाहिए। मेल जोल का अर्थ होता है मिलजुल कर। सूरज की किरणों से सीखो, जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो, सबको गले लगाना। सूरज की किरणों से सीखो, जगना और जगाना। आपने देखा होगा बच्चों कि सूरज जो है ना, सूरज की किरणें जो है सब बहुत जल्दी निकलती है ना। और जब वो प्रकाश देती है, रोशनी देती है, तो सवेरा होता है ना। तो हमको जगाती है। ठीक है, तो सूरज की किरणों से हमें क्या सीखना चाहिए? जगना और जगाना। कि हमें दूसरों के साथ कैसे चलना चाहिए, एकदम चौकन्ने रहकर, एकदम जगते हुए। और हमें दूसरों को भी ऐसा ही, दूसरों को प्रेरित करते रहना चाहिए, उन्हें जगाते रहना चाहिए। लता और पेड़ों से सीखो, सबको गले लगाना। आपने देखा होगा लता क्या होती है बच्चों? बेलें। बेल होती है ना, वो लता कहलाती है। आपने देखा होगा कोई एक पेड़ है, पेड़ के पास में एक बेल है, तो बेल क्या है, उस पेड़ के चारों तरफ घूम जाती है ना। तो
लता और पेड़ से हमें क्या सीखना चाहिए? सबको गले लगाना, हमें सबसे प्यार से रहना चाहिए, है ना? गले लगाकर रहना चाहिए सबसे। दीपक से सीखो बच्चों तुम अंधकार को हराना, पृथ्वी से सीखो तुम सबकी सच्ची सेवा करना, है ना? तो दीपक क्या होता है बच्चों? दिया। तो ये से क्या सीखना चाहिए हमें? अंधकार को मिटाना। अंधकार होता है अंधेरा। आपने देखा होगा लाइट चली जाए, है ना, रोशनी नहीं हो कहीं पे भी, एक छोटा सा दीपक जल जाए, रोशनी हो जाती है ना? तो हमें जो है अंधकार को हटाते चलना चाहिए। वो जो अंधकार होता है, अंधेरा, वो किसी भी रूप में हो सकता है। अज्ञान के रूप में हो सकता है ना? रूढ़िवादिता के खिलाफ हो सकता है। तो हमें जो है हमेशा अपने आप को ऐसा रखना चाहिए कि हम जो है ऐसे दीपक जलाते चले कि अंधकार मिटते चले। पृथ्वी से सीखो तुम सबकी सच्ची सेवा करना, कि हमें पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी कौन है? हमारी धरती माँ। तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी होती है हमारी धरती माँ। तो पृथ्वी से सीखो, पृथ्वी से हमें क्या सीखना चाहिए? सबकी सच्ची सेवा करना। पृथ्वी से हमें सीखना चाहिए कि हमें बिना किसी लालच के सबकी सेवा करनी चाहिए। हमारी जो धरती है, वो कभी कोई लालच नहीं करती है। उसने हमें सबको सब चीज़ ऐसे ही दे रखी है। हमें हवा, प्रकृति, है ना, पेड़-पौधे, नदियाँ, पानी पीने के लिए, है ना? सब कुछ हमें बिना किसी लालच के दे रखा है। ठीक वैसे ही हमें इस पृथ्वी से सीखना चाहिए कि हमें दूसरों की सेवा करनी है ना? और बिना किसी लालच के एकदम सच्ची सेवा करनी है। ठीक है बच्चों? तो हमें आज इस कविता में क्या सीखा? हमने आज इस कविता में सीखा कि हमें किस तरह अपने प्रकृति से जो है कुछ ऐसी बातें सीखनी जो कि हम अपने व्यवहार में ला करके, है ना, एक सच्चे इंसान बन सकते हैं। किस तरह हमें पेड़ और एक बेल की तरह से लोग मिलजुल कर एकदम प्यार से रहना है ना? एकदम गले लगाकर रखना है सबको। दूध और पानी से हमने सीखा है कि किस तरह से हमें एक-दूसरे में घुल-मिल जाना चाहिए, है ना? स्नेह से रहना चाहिए। बिना किसी लालच के हमें सबकी सच्ची सेवा करनी चाहिए। अपना प्रकाश, है ना, इस तरह से फैलाना चाहिए। सूरज की किरणों से हमने सीखा है कि हमें प्रकाश इस तरह फैलाना चाहिए कि हम लोगों को जागरूक करते रहें, ठीक है? एक छोटे से दिए से हमें सीख लेनी चाहिए कि हम किस तरह से अंधकार, अंधेरे को दूर कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम जो है इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दार्थ: नित, प्रतिदिन या रोजाना। शीश, सिर। लता, तेल। अंधकार, अंधेरा। मेल-जोल, आपसी प्रेम या मेल मिलाप। दीपक, दिया। पृथ्वी, धरती। भौरा, एक काले रंग का कीट। ठीक है बच्चों? अब हमने शब्दार्थ किए, अब हम इसके करेंगे प्रश्न उत्तर। प्रश्न ख, सही शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति की। हमें यहाँ पे जो है कुछ शब्द दे रखे हैं, हमें उनमें से जो सही है उसे खाली स्थान में भरना है। पहला है फूलों से नित खाली स्थान सीखो। तो फूलों से हमें क्या सीखना है? हमेशा मुस्कुराते रहें, ठीक है ना? तो फूलों से नित क्या सीखना है? हंसना। का है दीपक से खाली स्थान को हराना सीखो। दीपक से क्या हराना सीखना है? अंधेरा, अंधकार। का है फल की लदी डालियों से खालिस्तान पाना सीखो। तो फल की जो टहनी होती है ना, उससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें हमेशा झुककर चलना चाहिए। क्या झुकाना चाहिए? अपना शीश, है ना? तो ये देखिए, फिर है पृथ्वी से सबकी सच्ची खालिस्तान करना सीखो।
पृथ्वी हमें क्या सिखाती है कि हमें बिना लालच के सबकी क्या करनी चाहिए, सबकी सेवा। अब है प्रश्न ग, किए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। हमें क्या है यहाँ पे शब्द दे रखे हैं, हमें उन शब्दों से वाक्य बनाने हैं। हमारा पहला शब्द है शीश, है ना? तो हमें भगवान के सामने शीश झुकाना चाहिए। या फिर इसमें लिखिए, हम माता पिता के आगे शीश झुकाते हैं। हम माता पिता के सामने झुकाते हैं। फिर है सूरज, है ना? सूरज से कई वाक्य बनते हैं। अब सूरज से हम यहाँ बनाएंगे, सूरज सबको जगाता है। सूरज, या फिर हम लिखेंगे, सूरज सवेरे जल्दी उगता है। अब हमारे पास है किरणें, है ना? तो सूरज की किरणें जल्दी आती है, या सूरज की किरणें सब पर पड़ती है, सूरज की किरणें सबको जगाती है। सूरज की किरणें सबको है। अब है दीपक, दीपक से अंधकार मिटता है। दीपक, या फिर दीपक अंधकार मिटाता है। ये बच्चों, तो यहाँ पे हमारी ये वाक्य बनाइए, प्रश्न पूरा होता है। अब हमारा अगला प्रश्न है घ, सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। हमें यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं, उनके हमें यहाँ पे विकल्प दिए हुए हैं। जो सही वाला उत्तर है हमें उसके आगे सही का निशान लगाना है। हमारा पहला प्रश्न है, सूरज की किरणें हमें क्या सिखाती है? मिलजुल कर रहना, जगना व जगाना, शीश झुकाना। तो जो कविता है इसमें क्या कहा है, सूरज की किरणें हमें क्या सिखाती है? ये सूरज की किरणें जगती और जगाती है, तो जगना व जगाना। अगला प्रश्न है, अंधकार हरने से आशय है, दीपक जलाना, किसी के दुख को दूर करना, सोए हुए को जगाना। तो जो दीपक है, दीपक जब जलता है तो अंधकार मिटता है ना? तो वो दीपक अंधकार को क्या, कौन सा अंधकार मिटाता है? अंधकार कई रूप से होता है, अज्ञानता रूपी, विवादी रूपी, है ना? जो लोग पढ़ते नहीं है ना, उन्हें एक तरह से जागरूक करना। तो क्या है, दीपक अंधकार हरने से आशय है कि सोए हुए को जगाना, है ना? कि जो इंसान सोता रहता है, क्या ये है कि सोए हुए को, या फिर ये है किसी के दुख को दूर करना, या फिर दीपक जलाना। अंधकार हरने से यहाँ पे आशय है कि हम जो है दूसरों के अंदर जो भी दुख है
है ना? खो को दूर करें, ठीक है? हंसने की शिक्षा देते हैं फूल, पेड़ या पक्षी? हंसने की शिक्षा कौन देते हैं? कौन हमेशा खिले हुए रहते हैं? फूल हमेशा खिले रहते हैं, तो हंसने की शिक्षा कौन देखते हैं? फूल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये हमारा आज का पाठ है वो पूरा होता है। इसमें हमें शिक्षा जो मिली है कि प्रकृति से हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, है ना? हमें परोपकारी बनना चाहिए, हमें निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा ये पाठ पूरा होता है। अब हम आपसे मिलेंगे अगले पाठ पर।